करते हैं खबरों की ओर। रमजान के पाक महीने में अब तीसरे अशरे इफ्तार पार्टियों का दौर शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में कल किशनपोल बाजार के संसार चंद्र रोड कांग्रेस नेता अमीन कागजी की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में रोजेदारों ने शिरकत की। इस दौरान रोजेदारों ने प्रदेश के बेहतर मानसून की दुआ की और अमन चैन और प्रदेश की खुशहाली के लिए भी दुआएं मांगी। इफ्तार के बाद सुबह रोजेदारों के लिए सहरी का भी इंतजाम किया गया। मतलब तकवा और परहेजगारी है, जिसमें आदमी हर बुराई से बचे, किसी भी गिबत, किसी की बुराई, किसी की चुगलखोरी, अपनी निगाह और ज़बान पे कंट्रोल, जिसका नाम रोज़ा है। और हमने आज रोज़े का इफ्तार किया, जिसमें जयपुर के तमाम मज़हब और धर्म के लोगों ने शिरकत की। बहुत अच्छे और पुरखुलूस वातावरण में हमने रोज़ा इफ्तार किया। देश में अमन, चैन, सुकून और शांति की अल्लाह ताला से दुआएं मांगी। जापान की बोनसाई तकनीक कोटावासियों के सिर चढ़कर बोल रही है। वर्षों की मेहनत के बाद तैयार किए गए ये बौने पौधे न सिर्फ ड्राइंग रूम और गार्डन की शोभा बढ़ा रहे हैं, बल्कि जनता को भी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। इन पौधों की कद काठी पर मत जाइए। इनमें वो तमाम गुण हैं जो बड़े और भारी भरकम वृक्षों में होते हैं। तो जैसे क्या है कि कोई बच्चा है, छोटा रह गया है ना, पर एज बढ़ रही है उसकी, तो ऐसे ही प्लांट की भी हम इनको छोटी साइज में रखते हैं। बड़े इनकी एज बढ़ती है तो टाइम से इनके फल फ्रूट सब सारे ही आते हैं। जैसे बच्चा 18 साल का हो तो दाढ़ी मूछ भी आएगी, वही सेम प्रोसीजर है इसका। जी हाँ, अब कई बड़े वृक्षों के बौने पौधे घरों को हरा भरा कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे कोटा गार्डन और बोनसाई एसोसिएशन के सदस्यों ने वर्षों की मेहनत से प्लास्टिक की प्लेट में 250 से अधिक किस्म के पौधों को तैयार किया है। आजकल क्या है कि फ्लैट में लोग बाग रहने लगे, मकान बड़े बड़े पहले तो होते थे, गार्डन भी सबके कम हो गए, तो ये बालकोनियाँ वगैरह होगी, तो इसमें भी अपन 10-20 प्लांट लगा के ग्रीनरी रख सकते हैं, तो वातावरण भी स्वच्छ रहता है। इससे अच्छी हवा भी मिलेगी, ऑक्सीजन भी मिलता है, और पर्यावरण के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है ये। और इनमें जितने भी पौधे आप देखेंगे सब हमारे एक पूरा ग्रुप है, पूरे ग्रुप ने तैयार किए हुए हैं। किसी एक व्यक्ति विशेष नहीं, हम ग्रुप में पूरी क्लास लेते हैं, सिखाते हैं एक दूसरे को। प्लांट्स भी लेते रहते हैं कि भाई ये वाला मेरे पास एक्स्ट्रा हो गया, आप ले लो। और कोई हमसे जुड़ना चाहता है तो उसके लिए भी हम लोग ये सब कुछ करते हैं। जनता को जागरूक करने के लिए एसोसिएशन के सदस्यों ने बरगद, पीपल, रुद्राक्ष सहित 250 से अधिक किस्मों के 5 से 80 वर्ष पुराने इस बोनसाई पौधों की प्रदर्शनी लगाई, तो देखने वालों का जमावड़ा लग गया। सभी ये जानने के उत्सुक नजर आए कि खुले मैदान में विशालकाय आकार वाले ये वृक्ष कैसे विकसित हो गए। पर्यावरण के प्रति लोगों का लगाव बढ़ता है और पौधों से भी प्यार होता है। पौधों को अपने घर में देखने को मिलता है, इनको आगे बढ़ता देखने से आदमी के उमंग होती है, खुशी होती है, पर्यावरण का के प्रति लगाव रहता है। इस हाईटेक तकनीक की जानकारी प्रकृति प्रेमियों के साथ किसानों को भी उपलब्ध करवाई जाए तो बोनसाई प्लांट का ये अनोखा संसार परंपरागत खेती पर निर्भर करने वाले किसानों की तस्वीर और तकदीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए कोटा से सचिन ओझा की रिपोर्ट। गुलाबी नगरी जयपुर में माहे रमजान के 20वें रोजे के बाद से ही अब ईद के लिए बाजार सज गया है। लोग काफी तादाद में ईद की खरीदारियों में जुट गए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। माहे रमजान के आखिरी हिस्से में ईद पर्व को खास बनाने के लिए तैयारियों का सिलसिला तेजी के साथ शुरू हो जाता है। एक ओर जहां नौजवान ईद की नमाज के लिए तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर महिलाएं अपने लिए नए कपड़े, चूड़ियां और ज्वेलरी की खरीदारियां कर रही हैं। ईद पर सबसे खास व्यंजन बनाने के लिए कई तरह की सेवइयां भी खरीदी जाती हैं, ताकि ईद के मुबारक मौके पर एक दूसरे को दावत और मेजबानी में कोई कमी न रहे। माह रमजान का आखिरी असरा चल रहा है और जयपुर के अंदर, पूरे देश के अंदर खुशहाली का माहौल है और लोग
और ईद बाजार के अंदर बड़ी शानदार और जानदार रौनक है, बिल्कुल बड़ी अच्छी खरीदारी चल रही है चरम सीमा पे और लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल है। बहुत अच्छा माहौल है और ग्राहकी भी धीरे धीरे उठ रही है। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है ईद का, तो बाज़ार में रौनक बढ़ती जा रही है और बाज़ार में ख़रीदारों की तादाद पहले के मुकाबले में बेहतर है। दुकानदारों को भी उम्मीद है इंशाल्लाह चांद रात को बेहतर ही होगा बिज़नेस और काफ़ी अच्छा बिज़नेस होगा। जहाँ तक व्यापार मंडल का सवाल है, व्यापार मंडल भी इसमें बहुत सहयोग कर रहा है हमारा। ईद त्योहार के लिए बाजारों में काफी रौनक है, तो वहीं दूसरी ओर मौसम ने भी थोड़ी बहुत तसल्ली दी है। ऐसे में लोगों ने बाजारों का रुख करना शुरू कर दिया है। कलर के कुर्ते वगैरह हैं अपने हल्के कपड़े के अंदर, लोन के अंदर, कॉटन में, वो चीज़ हमने ज़्यादा रखी है और वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चल रही है, लोगों को पसंद भी आ रही है। काफ़ी कलर 30 अर्सा हो चुका है और अब लोगों की आवाजाही माशाल्लाह चहल पहल चालू हो चुकी है और आने वाले वक्त में और बाजार भी अच्छा चल रहा है और आने वाले वक्त में और इंशाल्लाह उम्मीद है कि दुकानदारी वगैरह चांदा इंशाल्लाह होगी। रामगंज बाज़ार के अंदर हर साल की तरह ईद का बाज़ार सजाया गया है, जहां पर दड़ा मार्केट और मीना मार्केट में महिलाओं की जो है ज़रूरत का सामान बिक रहा है, तो वहीं पर रामगंज के अंदर पुरुषों की ज़रूरत का सामान बिक रहा है, जहां पर काफ़ी तादाद में लोग ख़रीदारी के लिए पहुंच रहे हैं और देर रात तक यहां पर बाज़ार के अंदर काफ़ी रौनकें देखने को मिल रही हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। ऊंट के मुंह में जीरा, यह कहावत आपने जरूर सुनी होगी। कुछ ऐसा ही इन दिनों रोडवेज कर्मियों के साथ हो रहा है। लंबे संघर्ष के बाद पिछली दीपावली के बकाया बोनस की घोषणा तो प्रबंधन ने कर दी, लेकिन साथ ही ऐसी शर्त भी लगा दी जिसके चलते 95% रोडवेज कर्मचारियों को बोनस मिलेगा ही नहीं। रोडवेज कर्मियों के साथ मजाक, रोडवेज प्रबंधन ने किया मजाक। पिछले दीपावली के बोनस की हुई घोषणा, लेकिन उसमें भी लगाई शर्त। 95% कर्मचारी हुए बाहर। राज्य में बीजेपी सरकार के सत्ता में आते ही रोडवेज कर्मियों का संघर्ष शुरू हो गया था। पहले रोडवेज बचाने और अब अपने हक के लिए रोडवेज कर्मी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इस बार चुनावी साल होने के कारण खुद परिवहन मंत्री यूनुस खान ने रोडवेज यूनियनों को वार्ता के लिए बुला लिया। 29 मई को परिवहन भवन में राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के साथ हुई वार्ता में सहमति बनी कि रोडवेज कर्मियों को बकाया बोनस और डीए जल्द दे दिया जाएगा। वहीं बोनस के आदेश भी 1 सप्ताह में दे दिए जाएंगे। डीए बोनस तो शीघ्र 1 सप्ताह में करेंगे। निश्चित रूप से एक वीक का हमने समय मांगा है, कर देंगे हम। मंत्री के निर्देश पर हुआ भी ऐसा ही। रोडवेज प्रबंधन ने जून के प्रथम सप्ताह में बोनस के आदेश तो जारी कर दिए, लेकिन इसमें एक ऐसी शर्त लगा दी जिससे रोडवेज के 95% कर्मचारी इसके दायरे से ही बाहर हो गए। अब आपको बताते हैं कि आखिर यह शर्त है क्या। रोडवेज प्रबंधन ने की बकाया बोनस की घोषणा, लेकिन इसमें लगाई शर्त। केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस जिनका मूल वह डीए मिलाकर वेतन होता है 21,000। रोडवेज में ऐसे कर्मचारियों की संख्या मात्र 1,000 से 1,200 के बीच। वहीं रोडवेज में कुल 18,000 कर्मचारी हैं कार्यरत। चुनावी साल में सरकार हर वर्ग को साधने में जुटी है, लेकिन रोडवेज में इस तरह के आदेश से उल्टा कर्मचारियों में रोष बढ़ा है। जिस फेडरेशन के साथ वार्ता में बोनस देने की सहमति बनी थी, वही अब इस आदेश के बाद सरकार के खिलाफ आंदोलन की बात कह रहा है। वहीं रोडवेज के संयुक्त मोर्चे ने इस तरह के आदेश की निंदा की है। श्रम मंत्री ने के फाइल पे लिख के लौटा दिया है कि बोनस के बारे में चर्चा हुई है तो बोनस का भुगतान कर दिया जाए, इसमें का नाम नहीं लिया गई। इससे इस सरकार की मानसिकता, यातायात मंत्री की मानसिकता इसमें प्रकट हो रही है कि रोडवेज के कर्मचारियों को जो वाजिब जो आर्थिक भुगतान है उनमें कटौती करने का मानस है। ये तो एक तरीके से नमक पे जैसे जलेबी पे नमक डालने वाली बात सरकार ने की है। सरकार और रोडवेज प्रशासन की दोनों की नीयत में खोट है और जब से रोडवेज बनी है 57 साल के रोडवेज के इतिहास में ये पहली बार हुआ है
कि कर्मचारियों को एक्स ग्रेशिया से वंचित किया गया है और इसकी हम जितनी निंदा करते हैं कर्मचारियों की तरफ से, संयुक्त मोर्चे की ओर से। और ये भी हम कहना चाहते हैं इसके साथ साथ के अंदर कि इससे कर्मचारियों में उल्टा आक्रोश कम नहीं हुआ है, आक्रोश और बढ़ गया है। रोडवेज प्रबंधन के इस आदेश को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि उन्होंने रोडवेज कर्मियों के जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट।